हाँ। ओके। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीए पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ सीए अच्छी समझ जी से। तो उन सबसे बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सर मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं। All right, hi Shubham, good evening and thank you for giving me this opportunity कि मैं आपके चैनल पर हूँ। एंड छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है, मैं एक CA हूँ। और मैंने CA क्लियर किया था इन जनवरी 2012 और उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो having an experience of more than a decade and having taught more than 10,000 students as of now, तो बड़ा मजा आता है इस फील्ड में। सो टैक्सेशन मैं पढ़ाता हूँ, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बट इंडीड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल यस सर। सब्जेक्ट्स। और बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो बड़ा मजा आता है अपने इस प्रोफेशन में, इस प्रोसेस में। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला हम बच्चों के लिए। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपने सीए कब चूज किया, क्यों चूज किया, किसी के कहने पे, आपका सेल्फ था मोटिवेशन कि सीए करना है, कहाँ से आइडिया आया सीए का? सीए मेरा खुद का नहीं था एक्चुअली। मेरी मासी हैं, तो मासी की बेटी सीए कर जी रही सर। थी, तो अपन जानते हैं रिश्तेदारों में बात होती रहती है। तो मम्मी की मौसी से बात हुई कि वो क्या कर रही है, तो मौसी ने बताया कॉमर्स फील्ड से और सीए कर रही है। और सीए बहुत एक रेप्यूटेड हमेशा से रहा है एक प्रोफेशन। तो मम्मी को लगा, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में उस जी टाइम सर। पढ़ाई कर रहा था, द सिंधिया स्कूल ग्वालियर। तो मम्मी पापा वहां पर आए और उन्होंने एक फॉर्म पे साइन करवाया कि ये सीए का फॉर्म है। उसके बाद भी कभी ऐसे दिमाग में नहीं था कि पहले जी सीए सर। ही करना है। पहले हमेशा था बीकॉम करेंगे, डीयू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन 12th की क्लास के मार्क्स जो थे वो एवरेज थे, 85% थे इन द ईयर 2008। तब बहुत अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने एक दृढ़ विश्वास लिया, क्योंकि जब हम कॉलेज के लिए भटक रहे थे इधर से उधर, तो आई कुड सी माई मदर बीइंग ट्रबल्ड। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल परस्यू द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इन द वर्ल्ड एंड आई विल क्रैक इट। एंड यस। वो मैंने फिर सीए में आ गया। और सीए में फिर मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर करे। ओके सर, ओके सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको पता भी है कि टैक्स कंसल्टिंग, अगर सीए में बात करें, सीए में स्कोप की बात करें तो टैक्स कंसल्टिंग सबसे हैवी स्कोप होता है। पैकेजेस भी इसमें बहुत ज्यादा हाई होते हैं, आपको भी पता होगा। तो आपने फिर टीचिंग क्यों चूज किया? इतना ज्यादा हाई पैकेज है तो आपको टैक्स ऐसा लगता है कंसल्टिंग में। टीचिंग में कम पैकेज है? नो सर, बट अगर अगर एक स्टार्टिंग में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि जैसे एज अ फ्रेशर अगर बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग में हाई पैकेज उसमें मिल जाएगा, जबकि इसमें आपको कुछ फिक्स नहीं होता है। मोस्टली लोग फिक्स रेवेन्यू की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, शुभम, मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चे को वो करना चाहिए जो उसको पसंद आए। तो मैंने भी वो किया जो मुझे पसंद आया। और मैं जब बोर्डिंग स्कूल में जी था जी। तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था, अपने जूनियर्स को पढ़ाता था। तो एंड दैट इज व्हाट आई कैरिड ऑन एज माय प्रोफेशन। तो जॉब का कभी से पहले दिन से इंटेंशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि जॉब नहीं लगती, जॉब लग जाती। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था तो जॉब लग जाती। यस सर। लेकिन ये था कि आई ऑलवेज फॉलो माय पैशन एज माय प्रोफेशन। एंड तो इस वजह से ना मुझे मंडे ट्यूसडे कभी थकावट वाले नहीं लगते, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। और अगर मैं वो कर रहा हूँ तो थकने का क्या काम। ओके हम्म। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका सीए जर्नी रही है उसमें जो फाउंडेशन का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, फाइनल का रिजल्ट, तो उसमें क्या आपका कैसे, पहले क्या था रिजल्ट आने से एक घंटे पहले या एक दिन पहले आपका क्या था, फिर रिजल्ट आने के बाद आपने कैसा बिहेव किया या कैसा आपको फील हुआ, उसके बारे में बता पाए तो। बिल्कुल। जब मैं सीए सीपीटी हुआ करता था, अब सीए फाउंडेशन हो गया है। और मैं बात जी कर रहा हूँ जी सर। ये जुलाई अगस्त 2008 की।
तब मैं मध्य जी प्रदेश सर। के एक छोटे शहर में रहता था। अभी मैं नोएडा दिल्ली में हूँ। और वहाँ पर जी सर। पास में एक शहर है ग्वालियर। तो ग्वालियर में जाता था सीपीटी की तैयारी करने। उस टाइम पूरा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था, तो मैंने सीपीटी की तैयारी करी वहां जी से। सर। और उस टाइम जब सीपीटी जी का सर। रिजल्ट आया तो मैं सो रहा था। तो मेरे घर वालों के जी सर। जी पास सर। जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई करी थी वहां से फोन आया कि श्रेय पास हो गया है। इंटर के टाइम मैं दिल्ली में आ गया था। तो दिल्ली में आर्टिकलशिप कर रहा था। सीपीटी के बाद पुराने समय में आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी, तो आर्टिकलशिप कर रहा था। जी सर। तो आर्टिकलशिप में जब जी ऑफिस सर। में थे तो बहुत बैंड बजी पड़ी हुई थी, डर लग रहा था। क्योंकि सुबह का आने वाला रिजल्ट शाम को होते जी होते सर। 4-5 बज गए थे। उस टाइम मैं नॉनवेज भी खाता था, तो मैंने ओके। भगवान से डर के मारे कहा, भगवान मुझे पास करा देना, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। और मैंने उसके बाद से आज तक नॉनवेज नहीं खाया। मैं उस दिन क्लियर हो गया और मैंने नॉनवेज नहीं खाया। फाइनल का रिजल्ट में एक पेपर बहुत बिगड़ गया था। और एक पेपर जो बिगड़ा वो जी सर। कॉस्टिंग का पेपर था। तो मैंने भगवान से कहा था, भगवान अगर तुमने मुझे पास नहीं करवाया तो मैं फिर से चालू कर दूंगा नॉनवेज। तो मैं मैं उस टाइम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया। धमकी दे दी और आपने। हाँ, मैंने धमकी दे दी, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दे दी। और भगवान ने फिर मेरे को वहां पे भी क्लियर करवा दिया। मैं सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो फिर दैट्स हाउ इट इज। तो एक अलग ही फीलिंग होती है जब नाम के आगे सीए ओके। लगता है। मम्मी पापा को फोन किया जी सर। जब मैं दिल्ली उसमें में तो था। तो हमारी माताएं जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, तो बहुत खुश थी, इमोशनल हो गई थी। और जब मैंने पापा को बताया मैं सीए बन गया हूँ और मैं पास हो गया हूँ, तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था, मुझे अभी भी याद है। पापा ने कहा, अब तू फोन रख, अब मुझे फोन करने। मतलब वो अब दुनिया को बताना चाहते थे कि उनका बेटा 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट जी में सर। सीए बन गया। तो मेरे को आज भी वो महसूस होता है कि जब आप सीए बनते हो तो माँ बाप को किस नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। एंड वो एक अनपैरेलल खुशी है। और मैं बता नहीं सकता कि उसके लिए एक 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 दिन एक एक पल मेहनत करना इज वर्थ वाइल। जी सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहीं किसी बच्चे ने पूछा था कि पढ़ाई करते वक्त नींद आए तो क्या करें। इसके दो तरीके हैं बचने के। कि नींद आए तो जी एक सर। कॉफी पी सकते हैं, हमेशा कॉफी आपकी नींद को उड़ाती है। और दूसरा चीज, आप वो जी पढ़ना सर। चालू कर दें जो आपको अच्छा लगता है, तो नींद कम आती है। अगर मुझे अकाउंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, या जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जो यस चीज सर। करनी अच्छी लगती है, वो उससे हमें नींद नहीं आती। अगर हमें नींद आ रही होती है और हम नेटफ्लिक्स चालू कर लेते हैं तो इतना जल्दी नहीं सोते, एक दो एपिसोड या कुछ मूवी वूवी यस सर। दिखाई यस देते सर। हैं। तो जो चीज हमें अच्छी लगे, सही कहा अगर आपने। आप वो करने लग जाए तो आपको नींद कम आती। तो मैं हमेशा बच्चों को भी यही कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करना चालू करें और आलस आ रहा हो, तो वो सब्जेक्ट उठाए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिससे आपका आलस भाग जाएगा। जी सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि आपका सर क्या कमेंट्स है सीए करियर इन फ्यूचर। मैं हमेशा से फ्यूचर बच्चों में को सीए करियर। मैं हमेशा से बच्चों को यही कहता हूँ कि यू शुड बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन एनी फील्ड दैट यू चूज। चाहे वो ऑडिट हो, लॉ हो, टैक्स हो, कॉस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उसके आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आपको सब कुछ थोड़ा 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 आता है, अब वो समय नहीं रहा। यू कैन नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू हैव टू बिकम अ किंग ऑफ वन। तो अगर आप किसी एक चीज के मास्टर बन जाते हैं और सबसे शानदार तरीके से आप उस चीज को काम करते हैं, तो उसका हर जगह स्कोप है। और उसकी हर जगह आपको अच्छी रेम्युनरेशन भी प्राप्त होती है। लेकिन हमें सबको थोड़ा थोड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा ही कमाते हैं, फिर ज्यादा नहीं कमाते। जी सर, सही कहा। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ एंड व्हाट वाज योर इंसिडेंट जो आपने फेस किया हो, दोनों चीज, बिगेस्ट मोटिवेशन और इंसिडेंट जो आपने फेस किया हो, रस्ट इंसिडेंट लाइफ में। बिगेस्ट मोटिवेशन जो हर बच्चे का होता है, हर इंसान का होता है, इज टू अर्न मनी। देखो भाई, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट।
हम दुनिया घूमना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं कि माँ बाप को हर सुख सुविधाएं दे सकें। तो उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी अगर आप चाहते हो कि अपने माँ बाप को सारी सुख सुविधाएं दें, और मन में ये है कि वो खुश हो उस चीज से, तो वो ही काफी आपका मोटिवेशन हो जाता है। दूसरी चीज, जी जब मैं सीए कर रहा था तो हम हमेशा सोचते हैं बर्थडे एक ऐसा दिन है जब आप अपनी पढ़ाई से छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन जब नवंबर 2011 में मेरे पेपर थे, अगस्त 20 को मेरी बर्थडे आती है, 20 अगस्त को, तब मैंने उस दिन भी अपने कमरे में बैठकर चुपचाप पढ़ता रहा, ये सोचते हुए कि जब अगला बर्थडे मनाऊंगा तो नाम के आगे सीए होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन जो रहता है टू बिकम सीए, टू प्रीफिक्स दोस टू ब्यूटीफुल अल्फाबेट्स, इज नन अनदर देन, मतलब इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सो आई वुड ऑलवेज अर्ज कि बच्चों से कि ये जो मेहनत का समय है, और इसको एक फन फील्ड वे में अगर बनाएंगे तो ये मेहनत का समय जल्दी कट जाएगा। अगर रोते गाते मनाएंगे तो इन दैट केस वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो एंजॉय दिस फेज, वर्क लाइक हेल, वर्क लॉट, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हमें भूख लग रही है या हम खाने को लेकर परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, इन चीजों को अवॉइड करें, एंड आपका बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जी सर। सर 10 मिनट से जल्दी बात कर लेते हैं। हाँ जी। सर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जी सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आई थिंक हर बच्चा आपसे पूछता है, और आई थिंक आज आप बता देंगे कि सैलरी इन फिगर्स, सैलरी नंबर्स। सैलरी इन फिगर्स तो ना फ्लक्चुएटिंग है, तो पूरा एग्जैक्ट बताना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, कभी मन करे तो पिज्जा खा सकते हैं, बाकी दाल रोटी चलती रहती है। तो हाँ, कहीं घूमने का मन हो तो घूमने जा सकते हैं, 5 स्टार होटल में रुक सकते हैं। तो समझदार को इशारा काफी है शुभम, बाकी और जिनको जानना है वो जाके सर को इंस्टा फॉलो कर ले, वहां पे देख सकते हैं सर कैसी लाइफ जी रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि सर की सैलरी कितनी है। एब्सोल्युटली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्रश क्लास में और कब? जहां तक मेरे को याद है, हम बोर्डिंग स्कूल में थे, तो बोर्डिंग स्कूल ना बॉयज बोर्डिंग स्कूल था। तो उसमें टीचर्स की बेटियों को अलाउ होता था स्कूल में पढ़ना, बाकी से बॉयज ही होता था। तो हम करीब 500-600 लोग लड़के थे, और 7-8 गर्ल्स थी। तो उन्हीं में से एक पे अच्छा लगता था बात करना, मिलना। तो स्कूल में ही था, इट वाज क्लास 8-9 आई थिंक। सर एक क्वेश्चन और था बच्चे का कि एग्जाम से पहले कितने आरटीपी कितने एमटीपी करने चाहिए, आई थिंक मॉड्यूल इनफ है या क्वेश्चन बैंक इनफ है, क्या मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन अदर देन आई थिंक मॉड्यूल? देखो, टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट जिसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो आई वुड नॉट एडवाइस कि आप 3-3 4-4 साल पुराने वाले भी कर रहे हैं। बाकी आई वुड एडवाइस आप जी पिछले दो सर। तीन अटेम्प्ट तक का कर सकते हैं। जो फाइनेंस एक्ट द्वारा चेंजेस होते हैं उनको हमें रेफर करना होता है, उनको खुद से ही जी सर। इम्प्लीमेंट कर कर आंसर निकालना होता है। तो जैसे मेरी बुक जो रहती है वो फुल्ली अमेंडेड रहती है, मैं हमेशा अमेंड कर देता हूँ उसे अकॉर्डिंग टू द न्यू जी फाइनेंस एक्ट। सर। तो बच्चों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि एक आरटीपी का क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया, वो आज हमें लेटेस्ट अपडेटेड के साथ मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट 2 to 3 जी अटेम्प्ट। सर। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अमेंडमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। जी सर। जी सर। तो उसमें ज्यादा पुराने में अगर आप जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो हाँ, सकती उसमें है। बहुत ज्यादा पुराने में ना जाए। बाकी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जैसे कॉस्टिंग अकाउंट्स। तो इन दैट केस आप 3-4 अटेम्प्ट तक जा सकते हैं। ठीक है सर। सर लास्ट में जाते जाते कोई भी प्यारा सा गाना जो भी आपको पसंद हो, जो भी मोटिवेशनल सॉन्ग, लव सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग जो भी आपको अच्छा लगे। गाना तो क्या, लेकिन मुझे 4 लाइनें हरिवंश राय बच्चन साहब कुछ की भी। एक कविता का हमेशा रहता है, और बहुत मन को, वो जब भी होता है ना कि
बच्चों को लगता है कि टीचर्स की जिंदगी बड़ी मस्त है, दे ऑलवेज लीड अ वेरी गुड लाइफ। इट जी इज सर। नॉट लाइक दैट। जी सर। हमारी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो कहते हैं ना कि जी सर। नन्ही चीटी, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर चढ़ना गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके। So जी I would always urge each and every one of you to, आप गलतियों करने से ना घबराएं, और इस चीज का ध्यान रखें कि जो गलती करिए वो दोहराए नहीं, नई नई गलतियां करिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न, इट इज जी इम्पॉर्टेंट सर। टू डू मोर मिस्टेक्स बट द न्यू वंस। अगर आप सेम गलतियां दोहराएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। आप नई गलतियां दोहराएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, तब जाकर आप सफल होंगे। सलाह से फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय देकर हम सबको एक नया रास्ता दिखाया। जो भी बच्चे, आई एम श्योर कि कई बच्चे इसको देखने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन में चेंज करेंगे, अपने पढ़ने के तरीके में चेंज करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि श्रेय सर टैक्सेशन पढ़ाते हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स। और सर कई पर्सनल यूट्यूब चैनल्स भी है। तो अगर आप अभी आप एस्पिरेंट्स हैं सी इंटरमीडिएट के, और आप टैक्स में, टैक्सेशन में बहुत सब्जेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों आप सर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो दोनों क्लासेस, डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो सर धन्यवाद, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच शुभम, इट ठीक वाज है वेरी नाइस। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपने बेटा। अपना टाइम दिया। ये मेरा